हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिंद्र शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान हैं। तो देखिए, आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स का एक बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट एनालिसिस जो है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों के लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनालिसिस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस एनालिसिस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, अब हम सबसे पहले जानने और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स का क्या टेक्निकल व्यू होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमने अब तक जो है इंडेक्स में 8% तक की एक करेक्शन जो है हमने आते हुए देखी है। तो देखिए, अब निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स जो है वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास जो है वो पहुंच चुका है। यानी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में जो है अब 24,075 से लेकर 23,895 के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो देखिए, अब निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स जो है वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास जो है आकर ट्रेड कर रहा है। यानी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में जो है अब 24,075 से लेकर 23,895 के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स देखिए इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में फर्दर करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अगर इंडेक्स जो है वो 24,075 से लेकर 23,895 के सपोर्ट जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में जो है 22,800 तक के लेवल तक की फर्दर करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए, अगर इंडेक्स जो है वो 22,800 के लेवल्स के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए 22,060 तक के लेवल्स भी जो है वो इंडेक्स में जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर देखिए निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स 22,060 के सपोर्ट लेवल्स भी अगर तोड़ता है तो फिर देखिए हमें फर्दर करेक्शन जो है वो इंडेक्स में देखने को मिल सकती है 20,750 से लेकर 19,425 के लेवल्स तक। तो देखिए, अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स जो है वो 24,075 से लेकर 23,895 के सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 5% से लेकर 19% तक की एक करेक्शन जो है वो हमें इंडेक्स में हमें आते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। वहीं ऑन दी अपसाइड अब अगर हम बात करें तो देखिए 25,235 एंड 26,277 जो है अब बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। तो देखिए, अब जब तक इंडेक्स जो है वो 25,235 एंड 26,277 के रेसिस्टेंस लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक देखिए हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में कोई भी फर्दर अपसाइड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखिए हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला था 54,467 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में अब तक 8% तक की एक करेक्शन जो है वो अब तक हमें आते हुए देखने को मिली है। और देखिए, अब निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास जो है वो अब ट्रेड कर रहा है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की तरह ही। तो देखिए, निफ्टी बैंक इंडेक्स में अब 50,195 से लेकर 49,655 के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो देखिए, अगर अब निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है 48,850 के लेवल्स तक। और अगर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 48,850 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगी 47,650 के लेवल्स तक। और अगर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 48,850 एंड 47,650 के सपोर्ट लेवल्स के भी नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 45,990 एंड 43,360 तक की एक करेक्शन जो है वो ऑन दी डाउन साइड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स 50,195 से लेकर 49,655 के सपोर्ट जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है
तो फिर हमें देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में 4% से लेकर 15% तक की एक करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए 52,577 एंड 54,467 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल्स जो है वो अब रहने वाले हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए अब जब तक निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 52,577 एंड 54,467 के रेसिस्टेंस लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में कोई भी फर्दर अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल एनालिसिस निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर आने वाले समय के लिए। तो देखिए अब वहीं हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए इस करेक्टिव फेज में जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो क्या करना चाहिए। तो देखिए करंटली अभी इक्विटी मार्केट जो है वो एक शॉर्ट से मीडियम ड्यूरेशन के जो है एक करेक्टिव फेज में जो है वो हमें एंटर होती हुई जो है वो एक नजर आ रही है। तो देखिए अगर इक्विटी मार्केट जो है वो इस करेक्टिव फेज में जो है अगर एंटर होती है तो देखिए ये करेक्टिव फेज जो है वो पार्ट एंड पार्सल है इक्विटी मार्केट्स के, और ऐसे करेक्टिव फेजेस जो है वो हमें पहले भी जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो इसलिए आपको जो है इन करेक्शंस में जो है बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो देखिए अगर मार्केट्स में करेक्शंस होती हैं तो आपको सबसे पहले जो है ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपने जो है सही जगह और सही तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करी है या नहीं। और आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो है वो ऐसे फेज में ज़रूर एनालाइज कीजिए। और देखिए वहीं अगर आपको जो है अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है तो आप चाहो तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो रिडीम भी कर सकते हैं। और देखिए वहीं अगर आपने जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करी है, यानी अगर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है अगले आने वाले 3 से 5 साल के व्यू के साथ की है, तो आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो उसके साथ जो है वो आपको बने रहना चाहिए। और देखिए वहीं अगर हमें इक्विटी मार्केट्स में यहाँ से फर्दर और करेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलती है तो वो देखिए आपके लिए जो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इनिशिएट करने के लिए। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगा कि इस करेक्टिव फेज में आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो है वो एनालाइज कीजिए और जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने सही तरीके से और सही जगह पे क्या इन्वेस्टमेंट्स करी है या नहीं। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ देखिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू एंड नमस्ते।